अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। अमरीकी राइटर ने लिखा है कि एवरीथिंग इज़ इन अ फिक्स स्टेट ऑफ फ्लक्स इंक्लूडिंग स्टेटस को। पाकिस्तान में इस वक्त जो जमूत है उसने हर चीज़ को रोक दिया है। इलेक्शन का अल्तवा भी एक ऐसा ही जमूद या स्टेटस को है जो रियासती इदारों और सियासी फरीकैन के दरमियान कशमकश की वजह बना हुआ है, लेकिन अभी तक कायम है। हमें ये देखना है कि क्या ये मज़ीद कायम रहेगा या कोई इसका रास्ता निकलेगा। गुज़िश्ता 2 माह से तो हम देख रहे हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इनेकाद से मुताल्लिक होने वाली हर पेशरफ जो है उसका बराह रास्त ताल्लुक इलेक्शन से है, और इस स्टेटस को बरकरार रखने में ये तमाम सूरत हाल मदद दे रही है। हमें ये देखना है कि क्या आने वाले दिनों में ये स्टेटस को टूटेगा या बरकरार रहेगा। अगर बरकरार रहेगा तो सूरत हाल क्या होगी। और कुछ अहम मामलात हैं, सियासी, आइनी, अदालती पेशरफ जो हो रही है, बेंचेस बन रहे हैं, बेंचेस टूट रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर तगड़ी तकरीरें हो रही हैं, और इन तकारीर के ज़रिए जो है वो अदालत को ये पैगाम दिया जा रहा है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात सो मोटो के ज़रिए हैं वो उसकी भी कोई लिमिट होनी चाहिए। वो लिमिटलेस नहीं हो सकते, वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। अब लेजिस्लेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो इन मामलात पर भी बात करेंगे। क्या इसी तरह सियासी जमातें लड़ के जो है एक अपनी चोंच और एक दुम गुम कर देगा या कोई रास्ता निकालेगा, क्योंकि डेडलॉक शदीद है। इस हफ्ते की बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं जिन पर हमने आज के प्रोग्राम में बात करनी है, ज़रा सूरत हाल का अहाता करना है। एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर 10 अफराद आटे की लाइन में लग कर जाँ बहक हो गए हों, एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर फसलें बेमौसमी बारिशों से ख़राब हो रही हों, एक ऐसे मुल्क में जहाँ लोगों के लिए एक वक्त की रोटी महाल है, वहाँ पर सियासी अशराफिया की तरजीहात जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखनी है कि यहाँ पर किस तरीके से वो अपनी अपनी ज़िद और अना के तहत तमाम मामलात को चला रहे हैं। ज़रा आज के प्रोग्राम में हमने जो है वो इन तमाम मौज़ूआत पर बात करनी है। अपने आप को तो डबोया है, इसमें अपने सहूलतकारों को भी डबोया है। मरियम नवाज की और नून लीग की करोड़ों रुपए ये बयानियां बनाने पे खर्च हो चुके हैं। बेंच का टूटना है, ऑल इज नॉट वेल। इनको लाया इसलिए गया है कि इस मुल्क में इमरान खान की हुकूमत का रास्ता रोका जाए। जब भी टकराव होगा, इंतशार होगा, जमहूरियत को खतरा होता है। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जावेद चौधरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इरशाद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शौकत पराचा साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। तीनों मेरे जो आज के मेहमान हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, ये सहाफ़त के बड़े मशहूर व मारूफ नाम हैं। आज ज़रा इनसे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अब हम किस रास्ते पर चल पड़े हैं, ये काम कहाँ जाके रुकेगा। चौधरी साहब ये मुझे बताइए कि इलेक्शन कमीशन का अल्तवा, फैसला, पार्लियामेंट की करारदाद, ये सारी डेवलपमेंट्स, इख्तलाफी फैसला जो आप देख रहे हैं, ये अदलिया इस्लाहात होनी है या लड़ाई झगड़ा और मजीद होना है? देखिए, एक तो पूरे पाकिस्तान के अंदर इस्लाहात चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो हमारा आइन है जब ये बनाया गया था उस वक्त बड़ा स्ट्रांग था, इसमें कोई शक नहीं। अब इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है क्योंकि नए तकाजे आ गए, नई चीज़ें आ गई। लेकिन जब आप इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं तो उसमें नीयत और टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, जहाँ तक ये 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाने की बात है, इमरान खान उसमें बिल्कुल ठीक है। और अगर हमने इसी आइन को चलाना है तो फिर 90 दिन के अंदर हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए। और इससे पहले आपको याद होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से बार बार मुतालबा किया जाता था कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शंस में सीरियस हैं तो उन्हें चाहिए कि दोनों सूबों की असम्बलियाँ तोड़ दें। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से बार बार मुतालबा किया जाता था, और जब इमरान खान साहब ने तोड़ दी तो उसके बाद ज़ाहिर गवर्नमेंट ने अपना रवैया बदल लिया। अब उनका व्यू चेंज हो गया, और इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट खसारे में जा रही है। आज अगर ये इलेक्शन रुक जाते हैं, तो फिर एक नया रास्ता खुल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी गवर्नमेंट कल जब आएगी तो उसके पास बड़ी अच्छी लीवरेज होगी। वो 10-15-50 धमाकों की एक रिपोर्ट बनाए, और रिपोर्ट बनाने के बाद वो कह दे कि जी अब इलेक्शन 5 साल के बाद भी नहीं हो सकते, अगले इलेक्शन 10 साल बाद होंगे, क्योंकि आपने एक रास्ता खोल दिया। अब अगर आपको जमहूरियत पे यकीन है तो फिर सारी सियासी जमातों को मिल के वाकई अपने आप को एक जमहूरी लीडर साबित करना पड़ेगा। ये एक फैक्चुअल बात है, इसमें कोई शक नहीं। अब दूसरी बात में इसमें कोई शक नहीं कि बदनीयती दोनों साइडों पे है, इमरान खान साहब की साइडों पे भी है और पीडीएम की गवर्नमेंट की साइड पे भी है। दोनों की नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अगर ये असम्बलियाँ तोड़नी थी तो ये अप्रैल में तोड़ देते उस वक्त, जबकि 1.5 साल उनके पास होता तो फिर किसी तरीके से भी ये असम्बलियाँ नहीं चल सकती थी। फिर ये क्यास जो या कन्फ्यूजन था उसी वक्त डेड हो जाता अप्रैल के महीने में पिछले साल।
तो जब वो लिंगर ऑन करते चले गए जाके उन्होंने जनवरी तक खींच के ले गए, तो ये बदनीयती थी उसमें। दूसरा, जब उन्होंने देखा कि उनके सारे कार्ड्स जो हैं एक्सरसाइज उन्होंने कर लिए, उनके रिजल्ट नहीं निकले, तो आखिर में उन्होंने दोनों असम्बलियाँ तोड़ के बहरान को मजीद उसमें इजाफा कर दिया। आज ट्वीट्स किए खान साहब ने अपने उसके जरिए बताया कि मैंने तमाम कॉन्स्टिट्यूशन के जो एक्सपर्ट्स हैं, लॉ एक्सपर्ट्स हैं, उनसे मैंने राय ली थी कि ये 90 डेज से आगे नहीं जा सकता था। और सदर मुमलिकत ने जो कल मीर साहब को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा मैं पहले बता दिया था कि ये आप तोड़ तो रहे, लेकिन लगता नहीं है कि इंतखाबात होंगे। और आज इमरान खान साहब ने, मुझे लगता है उस ट्वीट में सदर मुमलिकत को ही सफाई दी है कि मैंने जिन्होंने दसिया सी उन्होंने दसिया सी हो जाने। देखिए, वो उनके जो वकील हैं वो सारे कह रहे थे उनको कि ये 90 दिन के अंदर इसको आगे ले जा ही नहीं सकते, लेकिन वो इमरान खान साहब जो है ना वो ग्राउंड रियलिटीज़ को भूल गए थे कि दूसरी साइड पे सिर्फ पीडीएम नहीं है, उनके साथ एस्टैब्लिशमेंट भी है। हाँ। तो जब वो दोनों क्लब कर रहे हैं तो किसी तरीके से भी इलेक्शन मुमकिन नहीं होगा। तो जो आइन है उसके साथ खिलवाड़ इमरान खान साहब ने किया। सबसे पहले मार्च में किया उन्होंने, जिस तरह उन्होंने असम्बली तोड़ी, जिस तरह कासिम सूरी साहब ने किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये गलत है और इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई भी हो सकती है, तो आइन उस वक्त भी टूटा। और उसके बाद अब पीडीएम की गवर्नमेंट है, ये भी रोज़ आइन की वायलेशन कर रही है। तो इसमें विक्टिम आइन है और उससे ज़्यादा विक्टिम मुल्क है। लिहाजा इसका हल सिर्फ यही है कि सबको बैठ के कोई एक रास्ता निकालना पड़ेगा, और अगर ये रास्ता नहीं निकलता तो फिर एमरजेंसी और मार्शल लॉ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। जी ठीक है। भट्टी साहब, इमरजेंसी और मार्शल लॉ की बात अब खुलेआम हो रही है। मैं बल्कि अपनी टीम से कहूंगा वो 2 शॉट्स हैं, एक हमारे शो का और एक बल्कि अब तो चीफ जस्टिस साहब भी कह रहे हैं साहब ने जी, और काम डाउन करने का इसीलिए कह रहे हैं, कूल डाउन होने का इसीलिए मशवरा दे रहे हैं कि हौला रखो, जमहूरियत बहुत आगे ले गए हो, टॉप गियर में लगा दिया। भट्टी साहब, ये जो बात साहब कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि मईशत का जो है ना वो हमने और माशरत का, सियासत का जो हाल करना था वो कर दिया, आइन का भी जो हाल करना था कर दिया। अदालतों के अंदर से अब माजरत के साथ भी कंटेम्प्ट ना लग जाए दोबारा कोई, खैर कंटेम्प्ट आजकल थोड़ा सा वो हालत ये हो गई, जजेस के फैसले कंफ्यूज, कौम नेशन पूरी कंफ्यूज हो गई। टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, हम सब जानते हैं कानून और आइन अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया जाता है। ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल अप्रैल वाली थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, असम्बलियाँ तोड़ दी, अदालत ने क्या कहा हमने सबने देखा। आज यही काम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तानी सियासतदानों ने, दोनों की बात कर रहा हूँ, अपोजिशन और गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि यार एक कहता है कि यार मुझे इनकी शक्लें नहीं देखनी, पीटीआई खान साहब, और दूसरे कहते हैं यार ये आए इलेक्शन में, इससे बेहतर है कि निज़ाम पलट जाए, 5 साल तक इंटरिम आती आ जाए। आपके ख्याल में क्या हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि 97 की तारीख दोहराई जा रही है। अदलिया के हवाले से पहले बात कर लेते। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और मैं एक फुल स्टॉप कामा तक वही हो रहा है। आपको याद होगा जस्टिस इरशाद हसन ने कोयटा में एक 2 रुकनी फिर 3 रुकनी बेंच बनाया और चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के ख़िलाफ़ मज़ीद अहकामात तक उनके कि वो उनको रोक दिया किसी भी काम करने से। कल फ़ायज़ ईसा साहब ने एक कोई और हाफिज़ का केस, 20 नंबर हाफिज़, उस और केस में आज खुद नोटिस पे रोक दिया। जान की अमान पाऊँ तो डोगर साहब का केस चल रहा था और डोगर साहब का केस उड़ते उड़ते जो है वो चला गया अपना इंतखाबात तक और फिर तारीखों तक। तो ये वही कह रहे थे ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, वही कह रहे थे ना कि केस कोई और था और बात कुछ और हुई और इतना उसको फिर हाइप दी गई। कल चुप हैं, सारे चुप हैं। ये ऐसे है ना, मैं चौधरी साहब से तो बात कर रहा था आइन, माशरत, कानून, सियासत, और आपसे पूछूं पीएसएल के मैचेस कैसे गए हैं। आप एकदम हैरान रह जाएंगे, पीएसएल के मैचेस कैसे क्या था। हमारे यहाँ तो ये हो रहा है। अच्छा, पार्लियामान में भी आज जो तकरीरें हो रही हैं वो ऐसी जमहूरियत पसंद तकरीरें हो रही हैं कि बंदा हैरान और परेशान रह जाता है। शॉर्ट्स निकाल के देखे तो इन्हीं के शॉर्ट्स हैं इस पार्लियामान में मौजूद लोगों के, जो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटर लेके एक अजीम काम किया और कौम की और सारी माशरे की जो है वो जान बचा ली। भाईजान ये नहीं, पार्लियामेंट की तकरीरों को तो छोड़ देना, वो तो अब जो सूट करता है वही होता है, वो तो छोड़ दें, सियासतदानों को तो छोड़ देना। लेकिन मैं कह रहा हूँ पहले बात कर लेना अदलिया की। वही कुछ हो रहा है 97 में, जो 97 में हुआ वही हो रहा है। वैसे ही अदलिया को तकसीम किया गया। उस वक्त अदलिया पर हमलों की नौयत और थी, अब और है। उस वक्त ब्रीफ केस नोटों के भर के दिए जा रहे थे, अब और है। वही अदलिया को तकसीम किया गया, वही अदलिया को उसी तरह फिर आए और फिर आज खुद नोटिस की वो कानून साजी और उस पर फिर वो अपील का हक दरमियान में एंड टाइम पे मोहसिन दावड़ साहब ने डाल दिया और वो भी सारा वो छोड़। दूसरी बात, अब ये वो थे जो कल कह रहे थे कि बड़े दूर है वैसे मोहसिन दावड़ साहब, बहुत दूर तक आखिरी वक्त पे बड़ा कानून मुकम्मल नहीं होगा अगर ये ना हुआ। वो शिक नंबर 5 में तरमीम कर दें, बस मजे करें सारे सब के सब।
अच्छा, अब ये है कि वो है ना, लुट्टो फुट्टो, फिर लुट्टो, फिर फुट्टो, फिर लुट्टो, फिर फुट्टो। कोई अच्छा किया है, सारा कर दिया, बल्कि एक तरमीम कर दें, ये जो जेलों में गरीब लोग बैठे हैं ये भी निकल जाएं। अच्छा, अब ये दूसरा बात है कि ये कल तक हमें क्या, कासम सूरी ने आइन तोड़ा है, कल बिलावल भी कह रहे थे, वज़ीर आज़म साहब आइन शिकनी की है उन्होंने, मुकदमा चलाए, बिस्मिल्लाह करें, चलाएं, ज़रूर चलाएं, क्यों नहीं चलाना चाहिए, चलाना चाहिए। लेकिन क्या वज़ीर आज़म से मुखातब होकर उन्होंने कहा है कि हम भी आइन तोड़ने जा रहे हैं, या हम भी आइन की खिलाफ वर्जी करने जा रहे हैं, या हम पर भी मुकदमा बनना चाहिए? वो पाकिस्तान के दौरे पे आए थे तो उन्हें पता होना चाहिए था ना कि अब भी आइन टूट रहा है। सिंपल सी बात है, इलेक्शन आप क्यों नहीं करवा रहे? आप ही तो कहते थे ये ऊपर वाली असम्बली जाली है, ये असली हो गई, नीचे वाली तोड़े, हम इलेक्शन करवा दें, क्यों नहीं करवा रहे? तो आइन उधर भी अगर टूटा है तो आइन इधर भी टूटने जा रहा है। अगर आइन की उधर भी वायलेशन हो, इधर भी वायलेशन। तो फिर जो चॉइस आपने जहां से बात शुरू की हमने, फिर तो वो बात हो गई ना भट्टी साहब कि आइन को मर्जी से इस्तेमाल करेंगे। हाँ। और आइन अगर टूटता है, मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे फायदा हो रहा है, तो टूटता है तो टूट जाए। हाँ, और दूसरी बात, सिंपल सी बात है, लेवल प्लेइंग फील्ड, और क्या उसको बन रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड बन रही है। डेफिनेटली कल उसका आगाज हो गया, जब वो मोहसिन दावड़ साहब ने तरमीम पेश में शेक डाली है, तरमीम डाली, आगाज हो गया, और तराजू का पलड़ा बराबर होने जा रहा है। और सिंपल सी बात है कि इलेक्शन क्यों नहीं करवाना चाह रहे? क्योंकि इमरान खान मकबूल तरीन, वो जीत जाएगा, ये हार जाएंगे, बाकी सारा इन्होंने उसके लिए तबाह हो जाए मुल्क, आइन जाए भाड़ में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जाए भाड़ में, कौम जाए भाड़ में, मुल्क जाए भाड़ में, जमहूरियत जाए भाड़ में, सिविलियन बादस्ती जाए भाड़ में, वोट को इज्जत दो जाए भाड़ में, सब कुछ जाए भाड़ में, क्योंकि इमरान खान जीत जाता है, इसलिए इलेक्शन नहीं करवाने। एक इलेक्शन हो जाए तो सारा मसला ही हल हो जाएगा, इतनी लड़ाई झगड़ा किस बात का होगा? फिर तो इंतखाबात तो सियासी जमातों को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए कि ठीक है, फ्रेश मैंडेट लेके आएंगे, जो कानून साजी करनी है करेंगे, जो कानून अपना बनाना है बनाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं होगी। आज टाइमिंग पे सवालात तो उठ रहे हैं। हम 2 महीने से यही बातें कर रहे हैं, यकीन माने, जब से पंजाब असम्बली, KP असम्बली टूटी है, हम यही बातें कर रहे हैं। इलेक्शन हो जाए, आपस की बात है, 70 साल से यही बातें कर रहे हैं। इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन नहीं हुए, अभी अगर उधर आइन टूटा था या आइन की खिलाफ वर्जी हुई थी, इधर आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। हमारे पास बातें ही है ना राजा साहब, मैं यही कह रहा हूँ, ना बंदूक है, ना तोप है, ना कलम, वो है अपना ऑर्डर चलता है हमारा। जो कुछ हो रहा है, यानी जो कुछ हो रहा है, यही 70 साल से होता रहा है। जस्टिस मुनीर वाला फैसला आज भी वैलिड नज़र आता है, आज भी लगता है कि 1955 में बैठे हुए हैं। बतौर कौम मैं आपको बात कर रहा हूँ, और हैरानी भी अब तो नहीं होती ऐसी बातों पे, क्योंकि वी आर यूज्ड टू इट। हमें परेशानी भी नहीं होती इन बातों पे। वैसे तो अंग्रेज़ों ने जो रिजिलियंट का वर्ड है वो नेगेटिव टर्म में, कोनोटेशन में नहीं बनाया था, लेकिन हम कहते हैं कि जी कुछ हो जाए, हमने वैसे ही रहना है। वी आर सो रिजिलियंट नेशन। आइन की खिलाफ वर्जी है, होती रहे, आइन की इंटरप्रिटेशन ज़ात के लिए करनी है, इंटरप्रिटेशन करते रहेंगे। और तीसरी बात होती है कि कौम कहीं ना कहीं तो पशेमान होती है। हमारे यहाँ पशेमानी भी नहीं है। मसलन जो कुछ 4 साल में PTI इकदाम करती रही, भट्टी साहब इसी तरह जोशो खरोश से डिफेंड भी करते थे, आज कह रहे हैं हम तो नहीं करते थे, उधर वो वाले करते थे। मसलन राना सनाउल्लाह की बात कर दी जाए दोस्तों से, तो वो कहते हैं नहीं जी हमने थोड़ा किया था, उनसे जाके पूछें। अब उनसे बात की जाए कि फ़लाँ जो है आपने जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब के खिलाफ क्यों रेफरेंस दिया था, वो कहते हैं जो MKM वालों ने दिया था, वो तो बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने दिया था। इमरान खान कहते हैं मुझे तो आपने बताया था कि ये करप्ट हैं। तो फिर आपने 10 साल ओनरशिप कोई नहीं लेता ना। नहीं, ओनरशिप कोई नहीं लेता। नहीं, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप। नो। ये जो बातें हैं कि फ़लाँ किसी, जो शेख रशीद साहब कहते हैं कि 4 नंबर गेट से आए हुए हैं, तो ये अब 4 नंबर गेट की डिसओनिंग है कि हम 4 नंबर वाले अब नहीं हैं, पहले थे, क्योंकि पहले 4 नंबर वाले हमें कहते थे। ओ भाई, अगर 4 नंबर वाले कहते थे तो अब आप नारे भी तो लगवा रहे हैं उनके खिलाफ, ना सिर्फ मुल्क में लगवा रहे हैं, मुल्क के बाहर आप नारे लगवा रहे हैं। आप मुल्क के बाहर जो कुछ कर रहे हैं या मुल्क के अंदर बैठ के जो डोजियर दे रहे हैं, वो तो मुल्क पे पाबंदियां लगेंगी। आपके अल्फाज, आपके एक्शंस, आपकी बातें कल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ FIR में दर्ज होंगी। ये ऐसे थोड़ी होता है
एक कांग्रेसमैन ने स्टेटमेंट दे दी, उसको क्या पता यहाँ इमरान खान की इंटेंशन सूबाई असेंबली तोड़ने के लिए क्यों थी, इमरान खान की इंटेंशन 25 मई के लॉन्ग मार्च की क्यों थी, 26 नवंबर के लॉन्ग मार्च की इंटेंशन क्यों थी। उसने तो ये कहा कि पाकिस्तान इज़ अ कंट्री वेयर ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन आर टेकिंग प्लेस। उसको ये नहीं पता आसिफ जरदारी की बहन को रात को 12 बजे अस्पताल से उठा के जेल में फेंका गया था, उस कांग्रेसमैन को क्या पता। या वो जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडी, तो फिर आप लॉबिंग फर्म्स को दाद देना कि वो लॉबिस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो उतनी बात पहुंचा देते हैं जितनी पहुंचा। अगर इनकी लॉबिंग फर्म बेकार थी या इन्होंने खर्चा ही नहीं किया, यही मैं कह रहा हूँ, डिसोनिंग थी ना, आपने साजिश की, ओ साजिश हो गई, कागज पे पता नहीं क्या लिखा हुआ था, ऐना कैसे करके आपसे तो पढ़ा भी नहीं जा रहा। लेकिन रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स इमरान खान के दौर में भी नीचे गया है, ऐसा नहीं, उस वक्त भी ये ह्यूमन राइट वायलेशन की बातें चली रही थी, ट्वीट्स आते ही थे, बात होती थी। लेकिन मैं तो कांग्रेसमैन तक पे गया कि लॉबिंग फॉर्म। अब्बासी साहब, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि ना हमें हैरानी होती है, ना परेशानी होती है, और ना पशेमानी होती है। आदत सी, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। कोशिश करें वो शाहिद साहब का और सदर मुमलिकत जो है उनका दोनों का शॉट जरा मिलाकर चलाकर हम दिखा सकें, क्योंकि वो बेसिकली बहुत क्लियर कट, एक साबिक वजीर आजम और सदर मुमलिकत वो ये कह रहे हैं कि भाई हालात ऐसे हैं कि जिस तरफ नहज पे चली गई चीज़ें वहाँ माशाल्लाह लगता है। कोई मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, वैसे मैं मेरा ख्याल ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद फ़ौरन आके जो ये सवाल करूँगा वाकई से 1997 जैसे हालात बन गए, क्योंकि शायद उस वक्त अदालती फैसलों की वजह से नहीं, लेकिन माहौल ज़रूर बन गया था चलते चलते उस लड़ाई झगड़े की वजह से कि वो 99 हुआ। एक ब्रेक के बाद की बात है। वेलकम बैक। चॉइस साहब, 1997 जैसे हालात बनते जा रहे हैं। देखिए 1997 जो था वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था, क्योंकि उस वक्त इसमें कोई शक नहीं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी वो डिवाइडेड थी। एक साइड पे अजमल मियाँ थे उस वक्त जो बाद में चीफ जस्टिस बने थे, और उसके बाद दूसरी साइड पे सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब थे, वो दोनों इकट्ठे थे, और एक साइड पे सजाद अली शाह साहब थे, और वो एक रिफ्ट थी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो पहले से रिफ्ट थी, इसमें कोई शक नहीं। और जब मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उस रिफ्ट का फ़ायदा उठाया उसमें, और उस साइड पे एस्टैब्लिशमेंट जो थी वो ज़ाहिर है जनरल काकर साहब आर्मी चीफ थे उस वक्त, वो एक साइड पर रहे, उन्होंने किसी का फरीक बनने की या किसी का साथ देने की कोशिश नहीं की, बल्कि उस वक्त सदर पाकिस्तान ने कोशिश की कि दरमियान में वो इंटरवेंशन वगैरह करे, लेकिन फौज उसमें इन्वॉल्व नहीं हुई, और अल्टीमेटली ये था कि फिर अटैक वहाँ पे हुआ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन याद रखिएगा कि वो अटैक इतना बड़ा नहीं था, ये याद रखिए, छोटा था। जहांगीर करामत थे 1993 में थे, फिर मुशर्रफ साहब आए थे। ओके, हो सकता है मुझे गलतफहमी हुई, इसलिए उन्होंने थोड़ा लेकिन हो सकता है मैं दोबारा नागवारी वाली बात नहीं, मैं दोबारा चेक कर लूंगा, हो सकता है मुझसे गलती। लेकिन आप ये कह रहे, अच्छा अब दो चॉइस अब इसमें बातें ना, लेकिन उसमें जो एस्टैब्लिशमेंट थी एक साइड पे थी, इस वक्त भी एस्टैब्लिशमेंट बज़ाहिर एक साइड पर है, नहीं इस वक्त नहीं, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट जो देखें अभी जो डिवाइड है ना वो बड़ी क्लियर है। डिवाइड ये है कि गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट एक साइड पे, और अदलिया और इमरान खान साहब एक साइड पे, और ये वो चीज़ है जो इल्ज़ाम दोनों तरफ से लगाया जा रहा है। मतलब इमरान खान साहब रोज़ यही कहते हैं कि ये लोग और इनके जो सहारा है, वो हमेशा ये कहते हैं कि ये लोग और इनके जो मावन है, जो हमायती है इनके, वो हमेशा कहते हैं, वो साबित करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक साइड पे है। हाँ। और दूसरी तरफ से ये एतराज़ किया जाता है कि ये जो इनको हर वक्त जमानतें मिल रही हैं, इसका मतलब अदलिया इनको सपोर्ट कर रही है। तो एक डिवाइड क्लियर है, तो एक डिवाइड थी कि दो इस साइड पे दो इस साइड पे, लेकिन अब ऐसे महसूस हो रहा है कि इदारों के अंदर जो रिफ्ट है ना वो भी सामने आनी शुरू हो गई, और अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिवीजन है बड़ी खौफनाक है। 15 जजेस हैं इस वक्त, 8 एक साइड पे हैं, 7 एक साइड पे हैं, और वो उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ फैसले देने शुरू कर दिए, जो 1997 में भी नहीं हुआ था। उस वक्त पॉलिटिकल इश्यूज थे, लेकिन इस तरह नहीं था कि जजेस ने एक दूसरे के खिलाफ फैसले देने शुरू कर दिए। तो वो जो जजेस के फैसले जजेस के खिलाफ आ रहे हैं, ये खौफनाक है। और ये पाकिस्तान की 75 साल की हिस्ट्री में ऐसा दौर पाकिस्तान की जुडिशरी में नहीं आया कि जिसमें अब एक ही रह गया, बल्कि आज देखें लाहौर हाई कोर्ट ने 124A जो है उसको कालअदम करार दे दिया। तो अब ये है कि कोई सीनियर सिविल जज उठ के सीनियर सिविल जज उठे और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ फैसला कर दे। तो अब ये रिफ्ट इसी तरह बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, और ये मेरा ख्याल है इसको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि इमीडिएटली बैठना पड़ेगा।
और उसमें सब स्टेक होल्डर्स को ये डायलॉग कैसे हो, जरा राना सनाउल्लाह साहब ने इस पे बात की है कि कैसे डायलॉग हो सकता है, वो एक ग्रेटर डायलॉग की ज़रूरत है जिसमें अपोजिशन की तमाम जमातें भी हों, जिसमें हुकूमती कोलिशन की तमाम जमातें हों, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट भी हो और जिसमें मैं समझता हूँ कि जुडिशरी भी हो, तब जाके एक ऐसा लाहे अमल जो कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी हो, जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हो, जो कि चार्टर ऑफ पीस भी हो, उसके ऊपर तमाम फ्री कैन बैठ के बात करें और बात करने के बाद एक कंसेंसस एजेंडे के ऊपर पहुँचें, तो फिर जाके ये मुल्क वापस तरक्की के रास्ते पे जा सकता है। बड़ी साहब वो जो बात कर रहे हैं, जो लिस्ट बता रहे हैं, मतलब उसमें अदलिया भी है, एस्टेब्लिशमेंट भी है और सियासतदान सारे, आपको लगता है कि बैठ सकते हैं? क्योंकि अभी तो अदलिया जब इंटरप्रिटेशन करनी हो किसी लॉ की तो अदलिया, जब डेडलॉक हो जाता था तो अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट कुछ करना चाहती थी माजी में तो भी अदलिया, लेकिन अब तो अदलिया के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। ये जो फॉर्मूला बता रहे हैं, ये वाकई आपके ख्याल में संजीदा ऑप्शन दे रहे हैं कि सब बैठ के ग्रांड डायलॉग कर लें, या फिर सिर्फ पता चल गया कि अब कोई बैठ नहीं सकता तो लिहाजा हम ये ऑफर कर दें? ये पता नहीं क्या इनको हो जाता है, 5-5 मिनट की इन पे कैफियत होती है। कल कह रहे थे वो कत्ल या मैं कत्ल, वो रहेगा या मैं रहेगा, उसका वजूद रहेगा या मैं वजूद रहूँगा। कल इनके वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि पहले कौम से माफ़ी मांगे फिर बात होगी, पर बिलावल कह रहे हैं कि वो आइन शिकन, उस पर मुकदमा चलाओ। मरियम कह रही हैं वो फितना है, फसादी है, दहशत गर्द है। उधर से इमरान खान कह रहे हैं ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, इनसे बात नहीं हो सकती। ये कैफियत है इनकी 5-5 मिनट की, इनकी ये इनके बयानों को सीरियस ना ले। तो आगे कैसे ये छोटे बड़े ओहदों पे अदलिया कहती है कि भाईजान बड़े ओहदों पे छोटे लोग हैं, और ये इन्होंने ये अगर ये किसी जोगे होते, डायलॉग जोगे होते, ये किसी काम के लिए होते तो आज ये नौबत आती हम पे। दूसरी बात जो भाई ने पराजा साहब ने कहा वो वेल लेफ्ट के मैं डिफेंड करता था, वेल लेफ्ट वो छोड़ दे, पुराना हो गया। लेकिन अच्छा दूसरी बात अभी भी हंस रहे हैं। हाँ हंस रहे हैं क्योंकि तो अच्छा दूसरी बात ये है कि ये उन्होंने वेल लेफ्ट नहीं की, हंसते हंसते फिर ड्राइव मारी। हाँ नहीं वेल लेफ्ट। अच्छा दूसरी बात ये है कि वो क्योंकि मैं फिर मौजूद से हट जाता हूँ। ये बड़ी मेहरबानी है। अच्छा एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए शहबाज शरीफ साहब ये मेहरबानी करें, एक दिन ढाटा बांध के किसी आटा सेंटर पे जाएं। अगर आप बाइज्जत तौर पे आटा आप ले लें और वो आटा रोटी पका के आप खाएं और आपका पेट खराब ना हो तो ये आटा सेंटर जारी रखें, वरना इंसानियत की तजलील बंद कर दें। खुदा के लिए ये बंद कर दें। आप तो कह रहे हैं कि हम भिखारी हैं, मुल्क भी आपने 11 महीनों में भिखारी बना दिया, कौम को भी भिखारी बना दिया। ये ना करें, ये इंसानियत की तजलील जो है मेहरबानी करें। इज्जत से दे सकते हैं तो बड़े शुक्रिया, नहीं दे सकते बंद कर दें। दूसरी बात है कि कभी कोई आपने सुना 11 महीने में कोई मुश्तरका इजलास महंगाई पे हुआ हो, सर जोड़ के बैठे हो कि महंगाई बहुत हो गई है, बेरोजगारी पे हुआ हो, गुर्बत पे हुआ हो, आवाम पे हुआ हो, किसी चीज़ पे हुआ हो? कभी कोई हम पे कोई झट मंगनी पट ब्याह वाली कानून साजी के यूं रात ऐसे हो गई, EVM धड़ाधड़ का नैब तरमीम धड़ाधड़ का कानून साजी, कोई जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल होता है साल साल रुलता रहता है, मिसिंग पर्सन वाला बिल होता है 2-2 3-3 साल पता ही नहीं होता, गुम हो जाता है, कोई गरीब का होता है ख़त्म हो जाता है। ये जो इलीट क्लब है जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, जो जिन जप्पा है, इसमें यही इनके ही सारे कुछ हैं, इनके ही अपना कुछ है, यानी इनके ही मसाइल हैं जो हैं, बाकी किसी के मसाइल नहीं हैं। बाकी ये जावेद भाई जो कह रहे थे कि वही है 97 वाली मुस्लिम लीग है। उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, अब शहबाज शरीफ हैं। उस वक्त शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है। कायद वो इमाम खुमैनी वो हैं, ऊपर वही बैठे हैं, स्क्रिप्ट वही चल रहा है। और दूसरी बात ये उसी तरह मेहनत से डिवाइड किया इन्होंने। ये हमेशा करते हैं। फायदा क्या है इसका? नतीजा तो हमेशा बहुत बुरा निकला है जो आप बात कर रहे हैं। फायदा हो सकता है ये PTI को सूट करता हो कि उन्होंने PDM की शक्लें नहीं देखनी, वो चाहते हैं फायदा कि मुल्क में इमरजेंसी लगे। फायदा क्या है? लेकिन PDM ये क्यों चाहेगी कि वो गवर्नमेंट में बैठे हैं तो उनकी गवर्नमेंट। घड़ी देखें ना, 1 मिनट आप घड़ी देखें, 1 मिनट सिर्फ आपने मुझे देना, फजूल कामों के लिए, फजूल काम। फायदा क्या है? एक मुझे किसी ने भेजा है कि कल मैं पैदल जा रहा था, मेरी चप्पल टूट गई। चप्पल तो मोची सीता है, सीता तो दर्जी भी है, लेकिन दर्जी तो कपड़े सीता है। कपड़े तो रंगीन होते हैं, रंगीन तो साबन होता है, साबन तो वाशरूम में होता है, वाशरूम में तो शावर होता है, शावर तो लोहे का होता है, लोहे की तो इस्त्री होती है, इस्त्री तो गर्म होती है, गर्म तो चाय होती है, चाय तो पीली होती है, पीला तो चूज़ा होता है, चूज़ा तो अंडे से निकलता है, अंडा तो सफ़ेद होता है, सफ़ेद तो दूध होता है, दूध तो भैंस देती है, भैंस तो काली होती है, काला तो मेरा मुखालिफ है, मेरा मुखालिफ तो पान खाता है, पान तो लाल होता है, लाल तो गुलाब होता है, गुलाब के तो कांटे होते हैं, कांटे तो मछली में भी होते हैं, मछली तो पानी में रहती है, पानी तो कश्ती पे चलती है, कश्ती में तो आदमी बैठता है, आदमी तो सड़क पर चलता है। चलने से याद आया, कल मैं सड़क पे चल रहा था, मेरा जूता टूट गया। इलेक्शन
ये जो इधर तक आ गया है सिर्फ इलेक्शन, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, आइन, जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, खत्म, इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो डिवाइड है ना 2019 में स्टार्ट हुई थी और उसका आज के साथ ताल्लुक नहीं है। 2019 में जब इमरान खान साहब ने काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था सदर पाकिस्तान की तरफ से, और उस वक्त कैबिनेट में ये बाकायदा डिस्कस हुआ था, जिसमें फवाद चौधरी साहब ने गवर्नमेंट को रोका था कि हमें इस काम में नहीं पड़ना चाहिए, हम फंस जाएंगे इसमें। और बल्कि उन्होंने प्रपोजल दी कि अगर हम ये करना ही चाहते हैं तो किसी भी आदमी से कहा जाए वो खड़ा हो जाए, वो एक रेफरेंस दायर कर दे, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर देगी, लेकिन हमें खुद ये रेफरेंस लेके नहीं जाना चाहिए। उसने रोका था, लेकिन बहरहाल 2019 में रेफरेंस हुआ और उस वक्त जजेस डिवाइड हुए फर्स्ट टाइम, और उसमें कुछ जजेस थे जो ज़ाहिर साकिब निसार साहब के साथ खड़े हो गए उस वक्त, जिसमें अताब बंदियाल साहब भी शामिल थे, और बाकी जो लोग थे वो उस दूसरी तरफ खड़े हो गए काजी फायज ईसा साहब के साथ, और उस वक्त ये कन्फ्लिक्ट फैला। तो ये डिवाइड जो है ना, इसका ताल्लुक 2019 के साथ है, वो आज नहीं है। आज ये इतनी वाज़ेह डिवाइड हो गई हुई है कि अब जो पॉलिटिकल मामलात हुए तो उसमें वो चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई। तो आज की बुनियाद नहीं है कि ये नहीं कह सकते कि हम PDM ने वहाँ पर कुछ दरार डाल दी, PDM ने कुछ जजेस को ख़रीद लिया, PDM ने कुछ जजेस को मुतासर कर लिया, या दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने को खींच लिया, ऐसी मसला नहीं। ये 2019 से स्टार्ट हुई है, याद रखिएगा। लेकिन क्या ये जो सितंबर के बाद होना है उसकी भी रिफ्लेक्शन नजर आ रही है आपको? अब देखिए, इमरान खान साहब की पूरी कोशिश है कि सदर पाकिस्तान के होते हुए, इन्हीं सदर साहब के होते हुए सितंबर में चले जाएंगे और उमर अताब बंदियाल साहब की रिटायरमेंट से पहले पहले इलेक्शंस हो जाएं। उनका ख्याल ये है कि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि अगर ये दोनों रहे तो हम इलेक्शन विन नहीं कर सकेंगे। इन दोनों का ख्याल ये है कि इन दोनों को रिटायर होने दें और उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए। तो ये एक नीयत का एलिमेंट दोनों तरफ से है। मैं पहले कहा था कि टाइमिंग और नीयत ये हर जगह पर साबित हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है। बदकिस्मती से तुहाड़ा जरनैल साडा जरनैल, तुहाड़ा जज साडा जज, तुहाड़ी जमहूरियत साड़ी जमहूरियत, तुहाड़ा आइन साडा आइन, इस तरह चल रहा है ना ये मुल्क। तो और तो कोई दूसरी चीज़ है नहीं। फराजा साहब, मैं ज़रा आपको सदर मुमलिकत का भी शॉर्ट सुनवाता हूँ। वो हमारा वाला जो जॉइंट शॉर्ट है वो भी सुनवा दें, और असम्बली तहलील करने के हवाले से जो बात की फिर मैं ज़रा फराजा साहब से इस पर जवाब देता हूँ। जब इमरान खान साहब प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व नहीं की थी उन्होंने, तब से मैंने इमरान खान साहब से भी कहा, पब्लिकली कहा, 4-5 महीने पहले की बात है, मैंने उनसे कहा कि यार मुझे तो ये लगने लगा है कि अक्टूबर के इलेक्शंस भी अंडर थ्रेट हैं। अक्टूबर 2023 के? हाँ। क्या जमहूरियत को कोई खतरा है? बिल्कुल खतरा है। जब भी टकराव होगा, जब भी इंतशार होगा, जमहूरियत को खतरा होता है। और हमारी तारीख है, ये सब कुछ हुआ है आपके सामने। मान बैठे हैं, मेंटली प्रिपेयर हैं। सदर मुमलिकत कह रहे हैं मैंने तो मना भी किया था इमरान खान साहब को, मतलब समझाया था कि ये यहाँ आगे भी नहीं होगा। और आप PDM के लोगों से भी बात करें, वो भी कहते हैं अभी बस पता नहीं, अब जब होगा तब होगा। इंटरिम वालों से मुलाकात करें, आप हैरान रह जाते हैं। ऐसा लगता है उनकी ईद आई हुई है इंटरिम के मिनिस्टर से। वो तो इतने खुश हैं, वो कहते हैं अभी आपको पता नहीं आगे क्या क्या होगा। मैं एक सूबाई वजीर से मिला, नाम नहीं ले सकता, ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन हुई थी। इतना खुश, इतने खुश, मुझे कहा आपको नहीं पता 2 दिन बाद क्या। फिर 2 दिन बाद ये धमाके देखे हमने सारा कि भाई इलेक्शन की डेट आगे चली गई और ये सारा। सो इंटरिम रिलैक्स्ड है। एतजाज हसन साहब कहते हैं ये स्ट्रेंजर्स हैं, ये अब अजनबी हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करती इससे आगे। और सदर मुमलिकत क्या कह रहे हैं, साबिक वजीर आजम क्या कह रहे हैं, और अवाम की तरजीहात जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं। आप तो उनका कह रहे हैं जो इंटरिम में बैठे हुए हैं। आप यकीन माने कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकात होती है जो कहते हैं हम मरकज में इंटरिम में आने वाले हैं, हम टेक्नोक्रेट्स में आने वाले हैं। आपने ब्रेक में भट्टी साहब से गपशप लगाई थी आप? नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। नेशनल गवर्नमेंट की पूरी कैबिनेट फिर रही है इस्लामाबाद। एग्जैक्टली, पूरा इस्लामाबाद में बाकायदा फोन करते हैं कि यार वो चाहे हम आपके पास, तेरा भाई वजीर सिर्फ वजीर नहीं, सर मैं आगे भी होते हैं। बात बताऊं, मैं अगेन कह रहा हूं ऑन स्क्रीन, मैं वो जर्नलिस्ट नहीं हूं जो गैर जिम्मेदारी से बात करे, इसलिए मेरे पास इसके सबूत नहीं है। लेकिन KP में तो ये बात भी हो रही है कि अगर आपने वजीर लगना है तो 10 करोड़ दे के लगना है कि 12 करोड़ दे के लगना है। चले वो वो तो खैर अपनी जगह पर बात है, लेकिन इंडिपेंडेंट होता है जी सर। चीफ मिनिस्टर ही कैबिनेट का फैसला कर सकता है ना जी, जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है, तो वो 10-10 करोड़ रुपए ले रहे हैं। सारे वजीर चीफ मिनिस्टर तो नहीं लगा रहे होंगे, तो कौन लगा रहा है? कोई ना कोई लगा ही रहा। नहीं, खैर वो तो अनऑथेंटिक चीज़ें हैं ना। देखें ना, जो यहाँ पर बात हो रही है ना खतरात की, सदर मुमलिकत कह रहे हैं, इमरान खान भी तो परसों कह रहे थे ना कि किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। फिर शायद खाकान अब्बासी साहब तो रूलिंग पार्टी से हैं, अब पीपल्स पार्टी वाले भी यही बात करते हैं कि खुदा न खास्ता मामलात ऐसे गए तो जो चौर साहब कह रहे हैं ना कि मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात की ख्वाहिश तो पूरा मुल्क रखता है ना, लेकिन मुज़ाकरात किस चीज़ पे हों? इमरान खान कहते हैं सिर्फ एक ही नुक्ता हो इलेक्शन, तो इलेक्शन तो आपने करवाने हैं। अगर आपकी इस आइन पे ईमान यकीन है, आप सुप्रीम समझते हैं, फिर तो आपने इलेक्शन करवाने हैं। वैसे मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं वैसे
अच्छी बात है, वी शुड वेलकम। अगर मुज़ाकरात होते हैं, जैसे वो लाहौर की सिविल सोसाइटी गई थी इमरान खान के पास, इमरान खान ने कहा था, मेरा ख्याल है जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं, मोडेलिटीज़ की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गारंटी की बात हो रही है कि हम आज हुकूमत ने कहा कि हम इनकी अंडरटेकिंग पे यकीन कर लें। सुप्रीम कोर्ट भी तो यकीन कर लेती है ना अंडरटेकिंग पे, कोर्ट हमारी अदालतें अंडरटेकिंग पे कह रही है ना कि ठीक है अंडरटेकिंग दे दें। और पीटीआई के जो वकील हैं उन्होंने तो कहा है कि वो देने को तैयार है। नहीं, असद उमर साहब ने कहा है देने के लिए दिया। पीटीआई के वकील ने भी असद उमर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है कि अंडरटेकिंग देने के लिए, लेकिन फिर इमरान खान खुद जब नलीफाई कर देते हैं, वो कहते हैं सिर्फ इलेक्शन पे बात करूंगा कि कब इलेक्शन करवा रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, मसलन केयर टेकर इधर बनेगी तो उधर मुस्तकिल चीफ मिनिस्टर होगा। अगर अभी इलेक्शन हो, उधर मुस्तकिल 5 साल का स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर बनेगा, इधर केयर टेकर बनेगी। फिर पंजाब में डीसीओ, डीपीओ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जितना भी है वो कौन लगाएगा? या तो फिर आपका आइन इसकी इजाज़त नहीं देता, आर्टिकल 224A में ये नहीं है कि अगर मरकज़ के और सूबों के इलेक्शन अलग-अलग हों तो फिर सूबे वाले वहाँ भी कोई केयर टेकर अरेंजमेंट आएगी। नो, वो पावर में होंगे चीफ मिनिस्टर। तो ये वाली चीज़ें तो एक सर, ये एक तो देखें, ये चीज़ें ये ठीक है, ये बहुत दिनों से डिस्कस हो रही हैं, ये आईनी मसाइल हैं कि जी ये हो जाएगा पहले, बाद में वो होगा, इधर इंटरिम होगी, इधर परमानेंट गवर्नमेंट्स आ जाएंगी। तो क्या ये मसला नहीं है? ठीक है, लेकिन इसके साथ भी एक मसला है। मैं आपको सुनवाता हूँ, साद रफीक साहब क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। उनको अपने रवैये को रिविजिट करना चाहिए अपनी में बैठ के। अगर वो समझते हैं कि वो पॉपुलर है और वो समझते हैं कि वो इलेक्शन जीत सकते हैं, जो कि वो समझते हैं, तो बात तो उन्हें शुरू करनी चाहिए। वो डंडेमारी कर रहे हैं तो वो माहौल ही नहीं पैदा होने देते। दूसरी बात यह है कि उन पर किसी को ट्रस्ट नहीं है, उनके बारे में ये सबको यकीन है कि इस आदमी को दोबारा अगर मौका मिल गया तो ये रियासत के भी बखिए उधेड़ेगा, ये अदारों की भी बखिए उधेड़ेगा और ये सियासी मुखालफीन जो है उनको जिंदा गाड़ देगा। तो साहब ये मसला भी है। देखिए, एक जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, मुज़ाकरात क्योंकि ये इनिशिएटिव लिया आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इमरान खान साहब के साथ मिलके, और इनके कोई मुश्तरका दोस्त हैं दोनों, और उन्होंने ये फैसला करवाया कि मुज़ाकरात होने चाहिए और उनकी बुनियाद पे अब गवर्नमेंट को राज़ी किया जा रहा है, पीडीएम की दूसरी पार्टीज़ को। और उसमें 4 नुकात हैं जिसके ऊपर अब मुज़ाकरात होंगे। पहला जो नुकता है वो है कि इमरान खान साहब के लोग जो हैं दोबारा पार्लियामेंट में वापस आएंगे, और अब जो कानून साजी होगी इन मुज़ाकरात की बुनियाद पे, उसके लिए बाकायदा वो वोट देंगे और अपोजिशन लीडर जो होगा वो इमरान खान साहब की तरफ से होगा। दूसरा, जुडिशल रिफॉर्म्स पे ये बैठेंगे। थर्ड ये है कि ये चार्टर ऑफ इकॉनमी पे बैठेंगे। 4 ये है कि इलेक्शन इस्लाहात पे बैठेंगे। और एक फ़ैसला ये होगा कि इसके बाद जब ये मुज़ाकरात हो जाएंगे तो माजी के केस नहीं खोले जाएंगे, ना इमरान खान साहब के खोले जाएंगे, ना इस्टेब्लिशमेंट का कोई केस खोला जाएगा, और ना इस तरफ से पीडीएम के खिलाफ जो है वो केस खोले जाएंगे, और सारे बराबर करके बंद करके आगे बढ़ना चाहिए। और ये 2 लोग जो है ना इस वक्त वो कर रहे हैं, इस पिक्चर में है। अभी उसके बाद पीडीएम उसमें फुल पिक्चर में नहीं है, लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा कि वाइट झंडी दोनों तरफ से लड़ाई जा रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि अप्रैल के महीने में ईद के आगे पीछे मुज़ाकरात बाकायदा हो जाएंगे। एक ब्रेक लूँ, ब्रेक के बाद फिर जरा इस पे कि आप दोनों को क्या लगता है? ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर हो जाएंगे, मुल्क के मफाद में है, लेकिन लगता है कि अगले 10-15 दिन में ये सब हो जाएगा। एक ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक। बड़ी साहब, टाइम थोड़ा आप शॉर्ट है, मुख्तसर बताइएगा, आपको लगता है कि कोई बैकडोर डिप्लोमेसी का फ़ायदा होगा? देखिए, होनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं, कोई इसमें तो दूसरी राय नहीं है कि चाहिए। मैंने नहीं पूछा होगा, होगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत टैलेंट है, और ये हमारा आखिरी वक्त पे। सदर मुमलिकत क्या कह रहे हैं? ये अच्छा, ये मज़े की बात है, सदर मुमलिकत नहीं, तहरीक इंसाफ 90% तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को ये कह रही थी। और फिर वो परवेज़ लाई और मुन्निस लाई की 4 मुलाकातें जो उनकी हुई थी जमान पार्क में, तो उन्होंने 7 नुकात भी पेश किए थे। 3 सिर्फ वो, बाकी 7 छोड़ दें। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन ना करवा, असम्बलियों से ना निकलें, तोड़े ना। इमरान खान ने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि सिर्फ ये कि आपको क्या गारंटी है कि निगरान सेटअप गैर जानबदार होगा, ये देख लें। अच्छा, आपको क्या गारंटी है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, ये देख लीजिए। अच्छा, और फिर हम असम्बलियाँ तोड़ेंगे, हमारी पनाह गाहें ख़त्म हो जाएंगी, फेंटियाँ, मारें, तशद्दुद, मुकदमे, देख लीजिए। तो वो तो कौमी असम्बली से निकलने पे भी इमरान खान साहब को कहा गया सियासी गलती की है खान साहब ने।
इमरान खान ने वैसे पिछले 11 महीने में गलत साबित किया है। जब भी एट द एंड ऑफ द डे वो विन विन के कार्य निकल आते हैं, लेकिन इस वक्त लगता है कि सियासी गलती है कौमी असम्बली से निकलना और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ना। बिल्कुल ठीक है जी। पराजा साहब, आपको लगता है कि कोई आउटकम होगा? इमरान खान के पास वीटो है, कोई आउटकम नहीं होगा। इमरान खान किसी किस्म के मुज़ाकरात पे यकीन नहीं करेंगे, यकीन नहीं रखते। और उनके जो इस नैरेटिव वाले उनके इधर उधर 4-5 बैठते हैं ना, एक तो फैसल वाडा साहब कहते हैं ना कि 2 खास और 3 सांप और बहुत सारे कीड़े, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो खान साहब के बिल्कुल इमीडिएट हैं वो कभी खान साहब को उस तरफ जाने ही नहीं देंगे ऑन द प्रीटेक्स्ट। वो कहते हैं कि जिस दिन आपने रिकन्सिलिएटरी अप्रोच कर ली तो आपका नैरेटिव डाउन हो जाएगा, आपकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन कैसे एक उनके ज़हन में ये बात आई हुई है। मैं आपको एक टेम्परामेंट बता रहा हूँ। इलेक्शन एक्ट जब बन रहा था, इलेक्शन इस्लाहात के मुज़ाकरात थे, एक रात पूरा डेलीगेशन गया हुआ था। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया मीडिया को कि हम कल फिर मिलेंगे। सुबह खान साहब ने ऐलान कर दिया कि हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। खान साहब तो कई बार ऐसा कर चुके, तो वो विशफुल थिंकिंग तो हो सकती है कि जनाब इमरान खान ये कब गया था डेलीगेशन? ये 2016-17 की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा मैं। तो रात को खान साहब को दोस्त जो भट्टी साहब जैसे सेन लोग हैं, समझदार हैं, वो समझाते हैं। रात के बाद जब सुबह वो फिर बैठते हैं तो वो रात वाली बात गई होती है। तो इसलिए मुझे कोई मुज़ाकरात होते हुए तो शायद बैक डोर पे नज़र आ रहे हैं या हो रहे हैं जैसे चौधरी साहब फरमा रहे हैं, लेकिन मुझे इनका कोई आउटकम कोई वो नहीं नज़र आता पॉजिटिव। आपको फिलहाल कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं नज़र आती। और चौधरी साहब, ये जो रिव्यू पिटिशन भी वापस ले ली है गवर्नमेंट ने, 30 सेकेंड है मेरे पास बस, कि काजी फाइज ईसा साहब के केस में, ये इस वक्त अगर ये क्रिएटिव रिव्यू, लेकिन अगर वो ना भी जाते तो कोई फर्क पड़ना था? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना था उसका। वैसे गवर्नमेंट ने मेरा गलती की है, खाम अपने आप को बदनाम करने की कोशिश की है। अच्छा, मैं वो इशू जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, याद रखिएगा पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि जब पॉलिटिशियन लूजर्स हो जाते हैं तो इकट्ठे बैठ जाते हैं। इस वक्त सारे लूजर हैं, इमरान खान भी लूजर है और PDM भी लूजर है। तो ये वक्त आ गया कि दोनों इकट्ठे बैठ जाए, और अगर ये नहीं बैठते तो फिर मेरा ख्याल है इमरजेंसी या मार्शल लॉ की तरफ जाएगा मुल्क। मुझे नहीं लगता इमरजेंसी और मार्शल लॉ, लेकिन ये जो फाइज ईसा वाली कह रहे हैं ना, ये भी हसीन इत्तेफाक है। कल उन्होंने 2-1 से एक फैसला दिया कि आज खुद नोटिस की कोई आईनी हैसियत नहीं, और आज वो ले लिया। आपको लगता है इमरजेंसी लग सकती है? क्योंकि देखिए हम सब बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको एक बात की कि कोई हैरानी अब नहीं होती, ना कोई परेशानी होती कि हम 50, 60, 70, 80, 90 और अब वही रिपीट होगा जो पहले होता रहा है, जो 90, लेट 90 में हुआ, जो लेट 70। थैंक यू सो मच शौकत पराचा साहब, इरशाद भट्टी साहब, जावेद चौधरी साहब और मैं। ज़ाहिर हमारे पैनलिस्ट है सबकी अपनी, लेकिन मैं भी इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि हमारे सियासतदान इन मामलात को जहाँ ले गए जिस नहज पे, उसमें नाउ और नेवर की सिचुएशन जा चुकी है। अगर करना है तो आज बैठ के करना है, वरना हम सब मिलके इस मुल्क के मामलात को जो है वो इमरजेंसी की तरफ ले जा रहे हैं। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।